वंदे मातरम साथियों, आज का ये इम्पोर्टेंट वीडियो विशेषकर उन सीनियर सिटीजन्स या पेंशनर्स के लिए है जिनका फॉर्म नंबर 16 है, वो इंतजार कर रहे हैं या फॉर्म नंबर 16 उनको सही समय पर नहीं मिल पाता है। तो इसके संबंध में निदेशालय पेंशन और पेंशनर्स कल्याण विभाग की तरफ से क्या आदेश है, इसके अलावा खुद अपना फॉर्म 16 या अपना जो स्टेटमेंट है, पूरे एनुअल स्टेटमेंट है, पूरे साल में उनको कितनी पेंशन मिली, उसका स्टेटमेंट और उनकी कितना टैक्स की कटौती हुई, वो जानकारी कैसे प्राप्त कर सकते हैं, संपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा। अगर आपके भी आसपास में परिवार में कोई भी पेंशनर है, कोई भी सीनियर सिटीजन है और वो पेंशनर है, तो उनकी सहायता जरूर करें, ये वीडियो उन तक जरूर पहुंचाएं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, राजस्थान सरकार निदेशालय पेंशन की तरफ से एक लेटर जारी हुआ है 12/6/2025 को, यानी 2 दिन पहले ही जारी हुआ है, जिसमें पेंशनर्स के वित्तीय वर्ष 2024-25 के आयकर फॉर्म 16 जारी होने के क्रम में अब इसमें इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको बता दूं कि पेंशनर के वित्तीय वर्ष 2024-25 के जिनकी पेंशन से आयकर की कटौती स्रोत पर की गई थी। अब एक बात यहाँ ध्यान रखें कि जिनकी आयकर की कटौती की गई है, ज्यादातर जो पेंशनर्स है उनके इनकम टैक्स की कटौती नहीं करते हैं, लेकिन जिनकी भी कटौती की गई है उनके आयकर फॉर्म 16 है पेंशन विभाग के IFPMS पोर्टल पे अपलोड कर दिए गए हैं। अब मैं आपको बता दूंगा कि इस पे आपको लॉगिन कैसे करना है, और कई साथियों के लॉगिन में समस्या आ रही है, तो आपको किस तरीके से लॉगिन करना है, किन बातों को ध्यान रखना है, संपूर्ण डिटेल में आपको बताऊंगा, विद एग्जाम्पल बताऊंगा। अब इसमें है कि फॉर्म 16 उन्हीं पेंशनर्स के लिए अपलोड किए गए जिनकी आयकर की कटौती की गई है। तो अगर आपका फॉर्म 16 में आपका नो डाटा आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपकी इनकम टैक्स की कटौती नहीं की है। हालांकि आपको कंफर्म करना है, और कंफर्म करने के लिए आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे जाकर के अपना फॉर्म 26ES डाउनलोड करना है। मैं आपको बता दूंगा आगे कैसे करना है। और अन्य के लिए आयकर विवरण 26ES है, जो पूर्व में ही अपलोड कर दिया गया है। और यदि किसी पेंशनर्स का फॉर्म 16 किसी कारणवश अपलोड नहीं हुआ है, तो पेंशनर्स अपनी ITR को 26ES के आधार पर फाइल कर सकते हैं, क्योंकि 26ES में आपकी जो भी टैक्स की कटौती है वो शो हो जाएगी, और पेंशन पोर्टल से आप अपना वार्षिक कितना पेंशन आपको मिली उसका स्टेटमेंट आप डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि किसी पेंशनर्स का पूर्व में अपना पेन निष्क्रिय, इनऑपरेटिव या गलत पेन, इनवैलिड या FMS पे बेसिक डिटेल अपडेट नहीं होने के कारण फॉर्म 26ES में प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं, तो उन्हें अपडेट करा दिया है, तो सभी पेंशनर की सूची तैयार कर निदेशालय को भेजा जाना सुनिश्चित करें। ये आदेश है वो कुछ अधिकारियों के लिए है। अगर ऐसी कंडीशन है किसी का अपडेट नहीं है, पैन अपडेट नहीं है वगैरह, अगले वीडियो में आपको बता दूंगा कि अगर आप अपना बेसिक सही नहीं है पेंशन पोर्टल पे, तो वो कैसे अपडेट कर सकते हैं, उसका भी मैंने आपको लाइव प्रोसेस बताने का प्रयास करूंगा अगले वीडियो में। तो अभी जो बात कर रहे हैं कि फॉर्म 16 कैसे डाउनलोड करेंगे, तो आपको IFPMS ये जो वेबसाइट है, पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट राजस्थान, IFPMS, इस पेंशन पोर्टल पे आपको जाना है। और यहाँ जाने के बाद आपके यहाँ जो ऑप्शन है पेंशनर लॉगिन, इस पे आपको क्लिक करना है, पेंशनर लॉगिन। अब यहाँ आपके सामने दो ऑप्शन है, 2.0 लॉगिन और 3.0 लॉगिन। अब यहाँ मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ कि कई लोगों के तो यहाँ PPO नंबर और अकाउंट के लास्ट 4 डिजिट डालेंगे और कैप्चा भरेंगे तो हो जाएगा, और कई लोगों के ये नहीं होता है। तो इसका क्या कारण है या कैसे होगा, अब मैं एक एग्जाम्पल ग्रुप में आपको यहाँ एक PPO इंटर करके बता रहा हूँ। यहाँ से जैसे मान लो एक PPO है, मैं आपको इंटर करके बता देता हूँ जो भी PPO है। अब जैसे ये PPO नंबर है और इसके लास्ट जो अकाउंट नंबर है, ये जैसे अकाउंट नंबर हो गए। अब ये PPO नंबर और अकाउंट नंबर, और अब यहाँ इंटर सम ऑफ डिजिट्स यहाँ जैसे कैलकुलेशन दी हुई है, 15 - 10 तो जैसे 5 हो गया। अब यहाँ लॉगिन करेंगे तो ये आप आ रहा है कि समथिंग वेंट रॉन्ग। अब कई साथियों को इस तरह की समस्या आ रही है, तो आपको चिंता करने की, घबराने की बात नहीं है। ये टेक्निकल एरर नहीं है, ये अपन जो यहाँ लॉगिन कर रहे हैं वहां आपको ध्यान रखना है कि यहाँ 2 दिए हुए हैं, 2.0 लॉगिन और 3.0 लॉगिन। अब इसी को यानी ये PPO नंबर अगर मैं यहाँ इसमें 3.0 में करके यहाँ लॉगिन करूंगा तो ये लॉगिन हो जाएगा। यहाँ से जैसे इस तरीके से ये सारी डिटेल्स यहाँ आ जाएगी, जो भी डेट है, पेंशन का नाम है, नंबर वगैरह है, कितना है, और यहाँ कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर स्टेटमेंट वगैरह ये सारा आ जाएगा, डाउनलोड पेंशन स्लिप वगैरह ये सारा आ जाएगा। अब मैं आपको दोबारा बताता हूँ कि अगर मान लो दूसरा केस है जिसमें मान लो यहाँ जैसे पेंशनर लॉगिन है, अब यहाँ जैसे 3.0 था, अब यहाँ एक मैं आपको लॉगिन करके बता रहा हूँ। यहाँ से जैसे ये मैंने लॉगिन किया और यहाँ सम आपके 17 + 1 18 हो गया। अब यहाँ ये लॉगिन करेंगे तो यहाँ ये लॉगिन नहीं होगा, PPO एंड अकाउंट नंबर नॉट मैच। जबकि इसी को मैं यहाँ 2.0 पे करके ये सेम PPO नंबर और लास्ट अकाउंट के 4 डिजिट है ये करके लॉगिन कर रहा हूँ, तो ये यहाँ हो जाएगा। अब इसका यहाँ से जैसे ये देखेंगे तो ये सारा आपके यहाँ टोटल कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटस वगैरह सब कुछ आ जाएगा। अब यहाँ ये कारण क्या है, मैं आपको पहले तो ये बता देता हूँ कि ये क्यों आ रहा है या इसका क्या कारण है। तो आपकी जानकारी बता दूं कि जिन पेंशनर्स का या तो पुराने फैमिली पेंशनर्स है या जिनका भी पेंशनर का जो PPO जारी हुआ था वो अगर इस पोर्टल से हुआ है,
IFPMS से हुआ है, तब तो उनको पेंशन लॉगिन में जाकर के 2.0 पे लॉगिन करना है। और जिन पेंशनर्स का अभी जैसे जो रिटायर्ड हुए हैं और जिनका PPO या जो भी पेंशन प्रोसेस है वो FMS 3.0 से प्रोसेस हुआ है, अभी जैसे 2 साल से FMS 3.0 से पेंशन प्रकरण वगैरह भेजे जा रहे हैं, तो अगर 3.0 से अगर आपका पेंशन प्रकरण है वो हुआ है, तब तो आपको ये 26 या 3.0 पे लॉगिन करना है। और अगर पुराने पोर्टल से यानी इसी पोर्टल से IFPMS से अगर आपकी पेंशन प्रकरण बना है या फैमिली पेंशनर से, तो आप 2.0 से लॉगिन करें, तो आपकी ये समस्या का समाधान हो गया। अब यहाँ बात करेंगे फॉर्म नंबर 16 कैसे डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ से जैसे मैं एक 3.0 पे लॉगिन करके बता रहा हूँ। यहाँ पे 3.0 पे लॉगिन करेंगे तो यहाँ जैसे 11-5 है, तो ये जैसे जो भी आपके कैप्चा है यहाँ कैलकुलेशन करके यहाँ से लॉगिन करना है। और लॉगिन करने के बाद आप यहाँ से देखेंगे तो पहले तो आपके फॉर्म नंबर 16 है, इसके अलावा इफ टैक्स नॉट अपडेटेड इन 26 ईयर्स देन प्लीज चेक पैन नंबर, तो ये आपको पैन नंबर अपडेट करना है। अब यहाँ पेंशनर की डिटेल्स आ गई। अब यहाँ आपके सामने अगर आपके पूरे महीने की कोई भी स्टेटमेंट ये डाउनलोड पेंशन स्लिप डाउनलोड करना चाहते हैं, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ आपके यहाँ इस तरीके से पेंशन स्लिप है आपके मंथ की डाउनलोड हो जाएगी, जिसमें आप पूरे मंथ की यहाँ से देख सकते हैं कि आपका बेसिक कितना है, कॉम्पिटिशन कितना डिडक्ट हुआ है, रिड्यूस पेंशन कितनी हो गई और DA कितना मिला, इसके अलावा जो भी है तो टोटल अलाउंस कितना मिला, ये सारा आ गया आपके यहाँ। अब दूसरा, अगर आप अपना ITR भरना चाहें तो उसके लिए आपको पूरे साल का फाइनेंशियल ईयर का कंप्लीट ईयर का फाइनेंशियल स्टेटस चाहिए, तो यहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ स्टेटस यहाँ से इस तरीके से शो हो जाएगा। अब यहाँ मार्च 25, अप्रैल 25 और मई 25 आ रहा है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर आपने यहाँ से 25-26 डिफॉल्ट सेलेक्ट किया। अगर आपके 24-25 का अगर करना, यहाँ से 24-25 सेलेक्ट करके यहाँ सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ इस तरीके से ये पूरा आपके आ जाएगा। मई 24, जून 24, जुलाई 24 से लेकर के यहाँ से फरवरी 25 तक का जो भी है ये मार्च से आना चाहिए, लेकिन ये भी मार्च का डाटा इसमें शायद नहीं आ रहा है। 10 एंट्री आ रहा है, क्योंकि ये पेंशनर है वो रिटायर्ड बाद में हुए थे, तो जितने भी इनकी पेंशन बनी है वो सारी यहाँ शो हो जाएगी। और यहाँ से आप इसका डाउनलोड फाइनेंशियल ईयर स्टेटमेंट है, यहाँ से आप ये डाउनलोड करेंगे तो आपके पूरा इस तरीके से ये पूरा डाउनलोड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ से ये टोटल आपका अमाउंट आ गया। अब इस अमाउंट में आप जो भी आपकी टैक्स के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, जो भी ग्रॉस टोटल है वो यहाँ से आ जाएगी। अब ये हो गया। अब दूसरा यहाँ से मैं आपको बता दूं कि फॉर्म 16 की बात करें तो यहाँ फॉर्म 16 पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ आपके सामने फॉर्म 16 का जो ऑप्शन है, अब यहाँ असेसमेंट ईयर है, जैसे मान लो 25-26 है, फाइनेंशियल ईयर 24-25 है तो असेसमेंट ईयर 25-26 हो जाएगा। पैन नंबर यहाँ आपके शो हो रहे हैं। अब यहाँ आपको पार्ट ए है, यहाँ सर्च पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आ रहा है कि योर फॉर्म 16 इज नॉट जनरेटेड। कारण क्या है, यहाँ मैंने अभी आपको बताया कि जो आदेश था इसमें जिनके भी टैक्स नहीं बना है, फॉर्म 16 उन्हीं पेंशनर्स के अपलोड किए गए जिनकी आयकर कटौती की है। इसका मतलब हुआ कि इनका अगर नहीं शो हो रहा है, इसका मतलब इनकी आयकर की कटौती नहीं की गई है। इस तरीके से फॉर्म ए बी दोनों का मना कर रहा है, फिर भी आप बी भी सिलेक्ट करके देख सकते हैं। तो ये भी यहाँ आ रहा है कि फॉर्म पार्ट ए बी, फॉर्म 16 पार्ट ए बी नॉट जनरेटेड, यानी ये जनरेट नहीं किया गया। तो अब आपको जैसे पेंशन पोर्टल पे तो आपने यहाँ से डॉक्यूमेंट जो भी आपका डाउनलोड करना था, आपने पूरा साल का स्टेटमेंट यहाँ से इस तरीके से डाउनलोड कर लिया, पूरे साल का आपके यहाँ इस तरीके से स्टेटमेंट जो भी है वो आ गया। अब आप मान लो 26 ईयर्स डाउनलोड करना चाहें तो वो कैसे करेंगे, तो आपको यहाँ इनकम टैक्स की साइट पे आ जाना है और यहाँ से जैसे आप लॉगिन करेंगे तो अब लॉगिन करने के बाद में यहाँ से जैसे आपके डैशबोर्ड पे आएंगे तो इस तरीके से आपके यहाँ लॉगिन होना जो भी है। अब यहाँ से आपको फाइल वगैरह करना चाहते हैं, यहाँ से फाइल वगैरह कर सकते हैं। अब आपको फॉर्म 16 डाउनलोड करना है तो यहाँ 26 ईयर्स करना, तो यहाँ ई फाइल में जाएंगे। ई फाइल पे यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ इनकम टैक्स रिटर्न्स, यहाँ आपके सामने नीचे स्क्रॉल करेंगे तो व्यू फॉर्म 26 ईयर्स ये आ जाएगा। अब यहाँ आपको कंफर्म करेगा कि ये डिस्क्लेमर है और आपको दूसरी साइट पे ले जाएगा। यहाँ आपको यहाँ चेक बॉक्स पे क्लिक करना है और प्रोसीड पे क्लिक करना है। यहाँ लिखा हुआ है कि टू एग्री टू यूजेज एक्सेप्ट फॉर्म 16 ए जनरेटेड फ्रॉम ट्रेसेज, प्रोसीड पे क्लिक करना है। अब आपके यहाँ दो ऑप्शन आ रहे हैं कि व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26 ईयर्स एनुअल टैक्स स्टेटमेंट, और नीचे आ रहा है कि ई वेरीफाइड सर्विसेज ऑन ट्रेसेज, तो आपको व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26 ईयर्स इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ जैसे क्लिक करेंगे तो आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। जैसे फाइनेंशियल 24-25 है तो असेसमेंट ईयर 25-26 हो जाएगा। यहाँ व्यू एज आपको यहाँ से जैसे HTML और टेक्स्ट तो आप HTML कर लें और व्यू और डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। अब व्यू डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपकी डिटेल्स यहाँ शो हो जाएगी। अब इसी को आप अगर PDF ग्रुप में डाउनलोड करना चाहें तो यहाँ से आपको एक्सपोर्ट एज PDF पे क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ से इस तरीके से यहाँ PDF है वो डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ से जैसे ये PDF डाउनलोड होगी और इस PDF को आप जैसे थोड़ा सा मैं इसको जूम करके बता देता हूँ, यहाँ आपके पेंशन का नाम वगैरह ये सारा आ जाएगा। अब आपके जो क्योंकि ये कार्मिक है वो रिटायर्ड हुए थे तो अप्रैल मई में हुए थे तो 2 महीने की सैलरी मिली थी, तो यहाँ इनका जो टैक्स विद्यालय से कटा था वो यहाँ शो हो रहा है। उसके बाद
यहाँ आप देखेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंक में भी इनके टैक्स कटा है। टोटल टीडीएस डिस्प्लेड है 8596, यानी बैंक ने भी इनका टैक्स काटा है। तो अब जब तक आप ये 26 नहीं निकालेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपका कहाँ कहाँ टैक्स डिडक्ट हुआ है। 2 महीने तक जो सर्विस में थे उसका टैक्स विद्यालय से डिडक्ट हुआ है, जो भी आपका कार्यालय था वहां से। और उसके बाद में बैंक ने यहाँ जैसे 31 मार्च 2025 और 25 मार्च 2025 यहाँ आपके जो भी अमाउंट था उसके अनुसार टैक्स है वो 2 बार कटा है। एक बार 2896 और दूसरी बार 5700, यानी कुल मिलाकर के 8596 जो टैक्स कटा है वो बैंक की तरफ से कटा है। अब इस टैक्स को आप रिफंड के लिए दावा कर सकते हैं। अगर आपकी आय है वो रिफंड के दायरे में है तो आपको टैक्स ये पूरा का पूरा रिफंड हो जाएगा। तो पेंशनर्स का आईटीआर कैसे भरेंगे वो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा, पूरा डिटेल में बता दूंगा। बहुत ही सिंपल तरीका है। तो उसके लिए आपको एक फॉर्म 26 और यहाँ इस पे जाकर के आपको एनुअल स्टेटमेंट वो जरूर आप डाउनलोड कर लें, ताकि आप किसी भी पेंशनर का है वो आप आईटीआर भर सकते हैं। तो ये हो गया महत्वपूर्ण जानकारी, आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप पेंशन पोर्टल पे अपनी बेसिक वगैरह अपडेट करना चाहें तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए क्या क्या प्रोसेस रहेगा। अगर आपके बेसिक वगैरह जैसे यहाँ आप जाएंगे तो पेंशन स्लिप है, यहाँ जैसे टैक्स डिक्लेरेशन वगैरह है, यहाँ अलग अलग ऑप्शन है। जैसे यहाँ टैक्स डिक्लेरेशन का ऑप्शन है और भी कुछ ऑप्शन हैं। अब यहाँ जैसे मान लो टैक्स डिक्लेरेशन में अभी यहाँ कोई फाइनेंशियल ईयर आपको सेलेक्ट करना है तो यहाँ 24-25 कर लें फाइनेंशियल ईयर, और यहाँ से जैसे सर्च करेंगे तो यहाँ न्यू पे इनका जो भी टोटल यहाँ जैसे एक तरह से फॉर्म 16 यहाँ से आपको मिल जाएगा। यहाँ जो गणना पत्र है उस तरीके से यहाँ आपके टोटल बेसिक कितनी मतलब सैलरी पेंशन मिली। उसके बाद में न्यू पेंशन रिजीम के लिए ऑटो है ये, तो यहाँ जो 75,000 है वो स्टैंडर्ड रिडक्शन शो हो जाएगी। उसके बाद कितनी इनकम बन रही है, जैसे 4,93,510 बन रही है। अब इस पे जो भी लिमिट है हेल्थ चेकअप वगैरह वो सारी इसमें आ जाएगी। अब यहाँ जो टैक्स है कैलकुलेशन है कि 5% टैक्स, जैसे 4 लाख तो कोई टैक्स नहीं है, 4 से 8 तक जैसे 5% टैक्स है न्यू रिजीम में, तो उसका ये टैक्स बन रहा है 4,676। लेकिन वापस इसकी जो रिबेट है 87A के तहत जो रिबेट है वो मिल जाएगी, पूरी की पूरी रिबेट मिल जाएगी, और इसलिए पेबल टैक्स है वो 0 हो गया। तो इस तरीके से इनका टैक्स 0 बन रहा है। लेकिन बैंक ने अगर टैक्स काटा है तो वो आप आईटीआर फाइल करके उसको वापस रिफंड कर सकते हैं। तो अगर आप में से भी कोई साथी मुझसे संपर्क करना चाहें तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना ईमेल दे दूंगा, वहां से आप ईमेल करके मुझे अपनी डिटेल्स भेज सकते हैं और मैं आपको घर बैठे अपने जो भी पेंशन का स्लिप सारी डाउनलोड करके जो भी टैक्स बन रहा है उसके संबंध में विस्तार से डिटेल में चेक करके फॉर्म 26 AIS TIS और जो भी गणना पत्र वगैरह उसको चेक करके आपका आईटीआर भर करके जितना भी रिफंड होगा वो आपको दे दिया जाएगा। तो ये पूरी प्रोसेस मैं आपको व्हाट्सएप पे कर दूंगा। अगर आप मुझे मेल करेंगे तो मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, तो वहां से आप सारी डिटेल भेजें और बहुत ही नॉर्मल चार्ज पे आपको ये सुविधा मिल जाएगी। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी, आशा करता हूँ आपकी उपयोगी रहेगी। इस तरह की लेटेस्ट अपडेट जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।